मैंने जब शुरू किया था तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था। उस फ़ोन को मैं अपने जो वो छलनी होती है ना, पकौड़े तलने वाली, उसके ऊपर बांधती थी और एक आटे के डब्बे में खड़ा कर देती थी और उसके सामने फिर मैं अपनी वीडियो बनाती थी। 3 महीने बाद 1500 व्यूज़ आए और उस दिन मैंने हलवा बना के खाया। और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे यूट्यूब से 5 लाख रुपए भी मिले। वो एक ऐसा टाइम था, बहुत ही अमेजिंग आप कह सकते हो। मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस उससे आया था, परिवार ही नहीं, जब अपने दोस्तों को भी बताया तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सतवंती है। मैं 74 इयर्स की हूँ और पेशे से मैं एक यूट्यूबर हूँ। इस उम्र में यूट्यूबर बनी हूँ, शुरू से नहीं थी। हाँ, लेकिन यूट्यूब ने मुझे एक नई पहचान दी है। यूट्यूब ने मेरा जो एक पहचान का घेरा था, उसको बहुत बड़ा किया है। कितने लोग हैं जो ये ऐसा जोश और जज़्बा रखते हैं कि किसी भी उम्र में कुछ भी कर जाएँ। अगर वो जोश आपके पास नहीं है, तो आई एम श्योर ये मेरी कहानी आपको वो जोश देने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है। मैं हरियाणा के एक छोटे से गाँव से आती हूँ। मेरा गाँव झज्जर के पास है और बहुत ही छोटा गाँव है। अभी तक भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। और जब मैं छोटी थी, पहले तो मैं आपको अपनी एज बता देती हूँ। मैं आज़ाद भारत में पैदा हुई थी। गर्व के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं 1950 में पैदा हुई थी और उस टाइम तक हमारा संविधान भी बन गया था। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। जब मैं छोटी थी, मतलब जब मैं पढ़ने लायक हुई 4-5 साल की, तो हमारे गाँव में कोई स्कूल नहीं था और लड़कों के लिए भी नहीं था, लड़कियों के लिए तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। धीरे-धीरे हम बड़े हुए। मेरे फ़ादर को लगा कि नहीं, शिक्षा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ हमें लेके गए और हमें अपने साथ रखा। गाँव में जब आते थे तो सब लोग बाबूजी के पीछे, हम अपने पापा को बाबूजी कहते थे। बाबूजी के पीछे पड़ते थे, यार तू पागल हो गया है? लड़कियों को भी कोई पढ़ाता है क्या? लड़कियों की कमाई खानी है क्या तूने? तो बाबूजी हँस के टाल देते थे, नहीं पढ़ाना है, कमाई करें ना करें लेकिन पढ़ाना है। धीरे-धीरे करके हमने 10वीं भी पास कर ली, कॉलेज में भी चले गए। फिर तो मेरे जो अंकल थे और वो सब उनके पीछे पड़ गए, लड़की को हटाओ और इसकी शादी करो। अब लेकिन थैंक गॉड मेरे बाबूजी जो थे वो मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने मुझे ग्रेजुएशन करवाई। लेकिन फैमिली के प्रेशर के साथ-साथ ग्रेजुएशन करते-करते मेरी शादी हो गई और शादी के बाद एक और नया माहौल। अब आप 74 इयर्स पहले की बात सोचिए, उस टाइम पर कैसा माहौल होगा, हरियाणा के गाँव का, हरियाणा के गाँव की बहू का कैसा माहौल होगा। हम बस यहाँ तक का घूँघट निकालते थे, घर के अंदर घूमते रहते थे यूँ ढूँढते हुए कुछ-कुछ, क्योंकि दिखता तो था नहीं। उससे पहले कभी कोई ऐसी आदत नहीं थी कि मुँह छुपा के चलो, लेकिन रिवाज था। और माँ-बाबूजी ने ये बोला था, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो मैंने सोचा इतनी छोटी बात के लिए क्या शिकायत उनके पास जाएगी। चलता रहा काम ऐसे ही, पर अनफॉर्च्यूनेटली उसी साथ फादर की डेथ हो गई और वो जो एक सहारा था, वो खत्म हो गया। उस टाइम पर मैं सबसे बड़ी थी, हम लोग 6 बहन-भाई हैं। सबसे छोटा भाई अभी स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था, माँ अनपढ़ थी, आमदनी का कोई साधन नहीं था और इतनी, आप कह सकते हैं कि इतनी तंगी थी कि कुछ आइडिया नहीं होता था, नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, क्या खाने को मिलने वाला है, क्या नहीं मिलने वाला है। लेकिन मेरी मदर जो थी, बहुत हिम्मत वाली थी, मैं उन्हें झांसी की रानी कहती थी। उन्होंने 2 भैंस और 1 गाय रखी, दूध बेच-बेच के हमें पाला और कभी हमें ये महसूस नहीं होने दिया कि हमारे फादर नहीं हैं या हमें किसी चीज़ की कमी है। उनका ये कहना था कि मेरे बच्चों को, क्योंकि मेरे पति चाहते थे कि ये अफ़सर बने, तो मैं इनको अफ़सर बनाऊँगी और बिना किसी की मदद के। क्योंकि अगर मेरे बच्चों ने मदद ले ली, तो सारी ज़िंदगी वो तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रह जाएँगे कि हमें तो इसने अफ़सर बनाया। तो माँ ने इतनी हिम्मत की और वो हिम्मत मेरे अंदर है। मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं एक ऐसी माँ और ऐसे पिता की बेटी हूँ, जिन्होंने मुझ में कूट-कूट के हिम्मत भरी हुई है। मैंने कभी कभी हार नहीं मानी। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ। मुझे कोई ऐश-आराम मिले ना मिले, लेकिन मैं खाली नहीं बैठ सकती हूँ और खाली नहीं बैठ सकती हूँ इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं किसी न किसी जॉब में जाऊँ। लेकिन मेरे साथ कंडीशन ये रखी गई इन-लॉज़ की तरफ से भी और मेरी मदर की तरफ से भी कि अगर
या तो मदर के घर के पास कोई जॉब मिले, या तो ससुराल के पास कोई जॉब मिले। अब मेरे कोई ना तो ससुर कोई बहुत बड़ी हस्ती थे, ना कोई फ़ादर ऐसी हस्ती थे कि उन्होंने मेरे लिए बहुत सारे ऑफ़िस खोल दिए होंगे और मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँगी। तो जॉब तो मैं नहीं कर पाई। लेकिन एक मन में रहता था, कुछ तो करना चाहिए। अभी मैं ग्रेजुएशन तो क शादी के बाद हुई मेरी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होते-होते बेटा हो गया। फिर मैंने बीएड जॉइन किया, वो बीएड होते-होते मेरी बेटी हो गई, 2-2 बच्चे, तब तो जॉब का कोई सवाल ही नहीं था, कैसे करती? मदर इन लॉ को ओसीडी का प्रॉब्लम था और उनकी वजह से घर में एक बहुत टेंस माहौल रहता था। कुछ रिवाज और कुछ बीमारी, दोनों ने मिलके मेरा अच्छा सैंडविच बनाया था, बहुत अच्छे से। लेकिन वही है कि माँ की हिम्मत काम आई। मुझे कभी ये नहीं हुआ महसूस कि मैं शायद टूट सकती हूँ या मैं रुक सकती हूँ या मैं ऐसा ऐसा कोई काम है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे तो हैरानी होती है कभी-कभी जो लोग बोलते हैं ना ये तो हम नहीं कर सकते। अरे भाई मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे ज़िंदगी चलती रही। जहाँ जॉब मिली, कहाँ जॉब मिली, जिस स्कूल में बच्चे जाते थे, उसमें हाफ़ पेमेंट पे मैं पार्ट टाइम करती थी। क्योंकि उस किसी और स्कूल में जाने की परमिशन नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं यूट्यूबर कैसे बनी। मैं 2009 में बेटी के साथ यूएस गई थी और वहाँ जाने के बाद उसके दोनों छोटे बच्चे जो थे उनको बार-बार कभी खाँसी हो रहा है, कभी जुकाम हो रहा है, बहुत परेशान हो गई। तो हमारे जो एक नेबर में एक लड़की थी साउथ इंडियन, उसने कहा आंटी आप ना यूट्यूब पे देख के और इनको वो वाला काढ़ा पिला दो, ये ठीक हो जाएँगे। मैंने उससे पहले मैंने यूट्यूब नहीं देखा था। यूट्यूब के बारे में सुना था पर कभी देखा नहीं था। तो मैंने देखा और देख के मुझे लगा अरे! ये? ये तो मेरी नानी हमेशा सिखाती थी, ये तो मुझे सारी चीज़ें पहले से पता हैं। तो मैंने सोचा कि इतनी छोटी-छोटी चीज़ें यूट्यूब पर होती हैं। फिर मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि कैसे मतलब, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ख़ैर 2011 में हम लोग यूएस से वापस आ गए, फिर चलती रही ज़िंदगी। 2016 में अ, मेरी मेरा पोता हुआ और पोता होने के बाद जो बहू थी हमारी वो उसने कहा कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे को सँभालना है और मुझे भी ठीक लगा क्योंकि अगर वो जॉब करेगी तो मेरी रेल बन जाएगी। तो मैंने भी उसका साथ दिया, चलो हाँ ठीक है आप जॉब मत करो, लेकिन करोगी क्या? तो उसने कहा मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकती हूँ। अरे! वो 2009-10 की बात मुझे अब स्ट्राइक हुई कि ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या हम लोग भी कर सकते हैं? और उसने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। उसने अपना चैनल बनाया फूड फिटनेस एंड फन और वो अपना काम करती रही। मैं उसको ऐसे ल लालच वाली आँखों से देखती थी कि कैसे बना रही है, कैसे कर रही है? तो एक दिन वो बोली आपको भी चाहिए क्या? आपका भी बना दूँ क्या चैनल? मैंने कहा बना दे, लेकिन मुझे आता तो कुछ भी नहीं है। बोली नहीं मैं आपका चैनल बना देती हूँ, आपके लिए मैं काम कर दूँगी। अब तो सारा दिन बच्चे को देखते ही हो, तो आपके पास टाइम भी नहीं होगा, तो अब मैं आपका काम कर दूँगी। मैंने कहा चलो, अब चैनल बन गया, 1 महीना हो गया। मैंने कहा भाई तूने चैनल बना दिया, एक आध वीडियो तो डाल दे। बोली मेरा ही काम नहीं होता, कैसे करूँ? मैंने कहा देख, या तो सिखा दे, या तो बना दे। और तब तक मेरी जो बेटी की बेटियाँ थी ना, वो भी 9th में आ गई थी। वो बोली नानी मैं सिखा दूँ आपको? मैंने कहा सिखा। उसने मुझे सिखाया पहला वीडियो अगर आप मेरा देखोगे जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, इतनी जोकर वाली शक्ल है, इतना जोकर वाला वीडियो है, लेकिन उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि ये तो कुछ काम है ही नहीं, मैं कर लूँगी आराम से। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल धड़ल्ले से चलाया, हफ्ते में 3 वीडियो डालती हूँ। मेरे चैनल का नाम है लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। तो मैंने स्टार्ट किया अपना यूट्यूब का काम और धीरे-धीरे करके मैं करती चली गई। पहले शुरू में किसी वीडियो में 200 व्यू आ रहे हैं, किसी में 300 व्यू आ रहे हैं और वहाँ कंडीशन इतनी लंबी थी कि आपका मोनेटाइज़ तब होगा जब इतने घंटे हो जाएँगे, इतने व्यूज़ हो जाएँगे, इतने सब्सक्राइबर हो जाएँगे। मुझे लग रहा था कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन खाली बैठ के क्या करूँ, चलो करती रहती हूँ। लेकिन एक वीडियो मेरा पहली बार 3 महीने बाद 1500 व्यूज़ आए और उस दिन मैंने हलवा बना के खाया। कि 1500 व्यूज़ कहाँ 200-300 आते थे और उसके बाद तो वो चलना शुरू हो गए। किसी में 2000, 2500, 3000 ऐसे व्यूज़ आने लगे और 6 महीने में मेरा जो भी कंडीशंस थी यूट्यूब की कि मोनेटाइज़ होने के लिए क्या-क्या चाहिए वो कंप्लीट हो गया। चैनल मोनेटाइज़ हो गया और
पहली पेमेंट जो आई वो 8,000 रुपए आई। 8,000 भी बुरे नहीं थे, घर बैठ के काम किया था और पहली बार आया है, तो अच्छा लगा। मेरी एक फ्रेंड है, उसने टॉन्ट किया, 8,000 तो बाइयाँ ले लेती हैं। मैंने कहा भाई मैं बाई नहीं हूँ, मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ और ये मोटिवेशन दे रही हूँ, लोगों को मोटिवेशन मिलती है इससे। कहती हाँ, चैनल आपका अच्छा है, लेकिन पेमेंट कुछ नहीं आई। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी आई है ना, धीरे-धीरे आ जाएगी। धीरे-धीरे चलता रहा, 1 साल में मेरे को सिल्वर बटन मिल गया था। बस उसके बाद चैनल खूब अच्छा चला और ये जो बाइयों वाली पेंशन नहीं आई, उसके बाद काफ़ी अच्छी मेरी अ, इनकम होनी शुरू हो गई थी और जैसा आप मैं आपके सामने जैसे खड़ी हूँ ना, मैं ऐसी ही हूँ। मेरी ज़ीरो मेंटेनेंस है। कोई मुझे ना मेकअप करना होता है, ना कुछ करना होता है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो मुझे जो मिल रहा था ना, वो सारा मेरी बचत थी, जितना भी था। तो मुझे बहुत खुशी हुई और जोश के साथ मैंने काम करना शुरू किया। लेकिन फिर मेरे पास कमेंट आने शुरू हुए, आंटी मोटिवेशन तो बहुत हो गया, लेकिन लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कभी बीमारी है, कभी कुछ है, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी टाइम नहीं मिल रहा है, स्ट्रेस हो गया, इसके लिए क्या करें? तो मैं सर्टिफाइड हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ और आयुर्वेदिक लाइफ़स्टाइल कोच हूँ। मुझे लगा कि आयुर्वेद में तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो स्ट्रेस को भी दूर करेंगी, जिससे नींद भी अच्छी आएगी, जिससे थकान भी नहीं होगी, जिससे कमज़ोरी भी नहीं होगी, नसें भी नहीं दुखेंगी। तो मैंने उनको और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया, और ज़्यादा बताना शुरू किया और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना शुरू हुआ। ये एक सोशल वर्क का मेरा जो नेचर था, यहाँ आके मेरा पूरा हुआ। अब मैं पूरी तरह सैटिस्फाइड थी, पूरी तरह कि मेरी जितनी नॉलेज है, मेरी नानी ने जो कुछ मुझे सिखाया था या माँ ने सिखाया था, बहुत लोगों तक पहुँच रहा है। उसके बाद एक वीडियो मैंने डाला जो इनफर्टिलिटी के लिए था। कोई ख़ास उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी कि बहुत मैंने उसमें कोई डॉक्टरी लगा दी हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उस वीडियो के डालते ही उसके 40 लाख व्यूज़ आए और उन व्यूज़ के साथ 10 मेरे पास कमेंट्स आए 3 महीने के बाद। 10 कमेंट्स आए कि आंटी आपका ये वीडियो देख के हमने इस हिसाब से अपना खाना-पीना किया और अब हमने कंसीव कर लिया। मैंने कहा कमाल हो गया! इतनी छोटी-सी चीज़ से इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, तो जब आप समझ सकते हो कि मुझे कितना मोटिवेशन मिला होगा इससे। और अगले साल मीन्स इस वीडियो के डालने के 1 साल बाद 4 लोगों के मैसेज आए, 2 ने बताया आई एम मदर ऑफ अ हेल्दी बॉय। अरे वाह! और वो भी आपकी वजह से, कनाडा से था वो। मैं तो बस मुझे लग रहा था कि मैंने क्या किया? लेकिन ये जो एक जज़्बा था, ये बचपन से था, वो निकल नहीं पा रहा था। ये जब ऐसे-ऐसे मुझे कमेंट मिलने शुरू हुए, जब मेरी मेहनत कामयाब होनी शुरू हुई, तो वो जज़्बा और ज़्यादा सामने आया। अब मैं बहुत अच्छे से अपना चैनल भी चला रही हूँ। मैं अपना चैनल खुद ही चलाती हूँ। कोई हेल्प नहीं है मेरे पास। मैं आपको दोबारा नाम बता दूँ, चैनल का नाम है लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। इसमें ज़्यादातर हेल्थ के बारे में होता है, ब्यूटी के बारे में होता है, बाल लंबे कैसे करने हैं, आपको स्किन अच्छी कैसे करनी है, हेल्थ अच्छी कैसे करनी है, बी12 की कमी को कैसे पूरा करना है, ऐसी चीज़ें होती हैं। दवाई ना खाएँ, उससे कैसे बचें, वो चीज़ें होती हैं। क्योंकि आज मैं 74 इयर्स की हूँ और भगवान की दया से कोई दवाई नहीं खाती हूँ। मैं डेली 10,000 स्टेप तो ज़रूर चलती हूँ, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मुझे ये नहीं है कि नहीं चलना है। हाँ, अगर चलना पड़े तो और चल लेती हूँ, 6-7 किलोमीटर चलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हूँ, जितना हो सके कम अपनी गाड़ी निकालती हूँ क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट का भी ख़्याल है। अब मुझे इसमें आप मुझे बुद्धू कह दें या कुछ भी कह सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ बचा सकती हूँ एनवायरनमेंट को तो उसके लिए मुझे करना चाहिए। तो कहाँ 8,000 से शुरू किया था, उसके बाद लॉकडाउन वगैरह आया, सब लोग बड़े घरों में बंद हो गए, बड़े उदास हो गए। लेकिन मैं अपना काम करती रही, वीडियो बनाती रही, हफ्ते में 3 वीडियो मेरे जाते रहे और जब लॉकडाउन खुला तो उसके साथ-साथ मेरी किस्मत भी खुली और एक टाइम ऐसा आया जब मुझे यूट्यूब से 5 लाख रुपए भी मिले। वो एक ऐसा टाइम था, बहुत ही अमेज़िंग आप कह सकते हो, मुझे तो इतना कॉन्फिडेंस उससे आया था। पूरे परिवार को जब मैंने बताया और परिवार ही नहीं, जब अपने दोस्तों को भी बताया तो उनका रिएक्शन देखने वाला था। हाँ, तो इतना मतलब और ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी।
लॉकडाउन खुला, बीमारी से पीछा छूटा और इतना पैसा मिला। तो यूट्यूब की ये जो जर्नी है, ये एकदम स्मूथ नहीं है कि आप बहुत स्मूथ सरफेस पे चल रहे हो, ये उतार-चढ़ाव वाली है। कभी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं, कभी लोगों का मूड चेंज हो जाता है, कभी किसी को मोटिवेशन चाहिए होता है, कभी किसी को दवाइयाँ चाहिए होती हैं। तो ये उतार-चढ़ाव चलता रहता है और उसी हिसाब से यूट्यूब से जो हमको मिलता है, वो भी उसी हिसाब से ऊपर-नीचे होता रहता है। लेकिन ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है, आपको नुकसान तो ख़ैर कभी नहीं होगा, जो आपकी मेहनत है वो हमेशा रंग लाएगी। आप मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहेंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको इनकम ना हो या आपको सैटिस्फैक्शन ना मिले। और इसके लिए आपको ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए। मैंने जब शुरू किया था, तो मेरे पास सिर्फ़ एक फ़ोन था। उस फ़ोन को मैं अपने जो वो छलनी होती है ना, पकौड़े तलने वाली, उसके ऊपर बाँधती थी और एक एक आटे के डब्बे में खड़ा कर देती थी और उसके सामने फिर मैं अपनी वीडियो बनाती थी। सिर्फ़ मेरा इतना इन्वेस्टमेंट था, जिससे मैं करती थी। कोई बहुत बड़े तामझाम की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, तो हम अपनी चीज़ें लेते जाते हैं, कभी लाइट ले ली, कभी कैमरा ले लिया। लेकिन शुरू करने के लिए इतना सब आपको नहीं चाहिए। आप बहुत आसानी से थोड़े में ही बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं, बस आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। तो आज भी मैं अपने वीडियो खुद शूट करती हूँ, मुझे याद आता है मेरा पहला वीडियो भी, लेकिन आज मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया है, खुद शूट करती हूँ, मेरी कोई हेल्प मैं किसी से लेती नहीं हूँ। एक बार कोशिश की थी मैंने, वो बताना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जब कोशिश की, किसी एक 12th के बच्चे को मैंने कहा, "आप मेरे थंबनेल बना दो या एडिट कर दो।" तो उसने कहा, "मुझे आप अपने यूट्यूब में एक्सेस दे दो।" तो मैंने उसको यूट्यूब का नहीं दिया, ये बहुत अच्छा हुआ, मैंने उसको अपने इंस्टाग्राम का एक्सेस दिया और उसने उसको हैक कर लिया। तो ये मेरे लिए बहुत एक लेसन था कि ऐसे किसी को देना नहीं, और उसके बाद तो मैंने कान पकड़ लिए बिल्कुल कि मुझे जितना आता है उसी में मैंने करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं फिर से रिकवर कर लूँगी या कुछ कर लूँगी। तो मैं बड़े आराम से चलती हूँ, मेहनत करती हूँ और खुश रहती हूँ। तो ये मेरी यूट्यूब की जर्नी है, कहाँ मैंने 68 इयर्स की एज में बिना कोई नॉलेज होते हुए छोटे बच्चों से सीख-सीख के अपना यूट्यूब चैनल चलाया, उसको आगे बढ़ाया, उससे लोगों को फ़ायदा हुआ और कहाँ मुझे 8,000 मिले थे और कहाँ एक टाइम था जब मुझे 5 लाख तक भी 1 महीने में मिले थे और अब भी ठीक-ठाक मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, मैं ज़ीरो मेंटेनेंस हूँ, तो जो भी मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत है मेरे लिए। इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। मुझे एक चीज़ और लगती है कि कई लोग ये सोचते हैं अब उम्र हो गई क्या करें? ख़ास करके 60 साल के बाद रिटायर हो गए क्या करें? मैंने 68 में किया। तो रिटायर होने की कोई एज नहीं होती। दिमाग में जो बिठा लोगे वही हो जाता है। अगर आप मैं तो अभी भी अपने आप को 30 से ऊपर नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि हाँ, मैं 28-30 की हूँ और मैं इतनी लगन के साथ काम कर सकती हूँ, इतनी मैं मेहनत कर सकती हूँ और वो मैं करती रहती हूँ। तो आई होप कि मेरी स्टोरी सुन के जो लोग अभी भी हिचक रहे होंगे ना कि हम क्या करें, कैसे शुरू करें, कैसे बनाएँ, वो कर सकते हैं। और यंग जनरेशन को तो मैं यही कहूँगी कि आप करिए, इसमें बहुत स्कोप है। इसमें आपको नॉलेज भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। आप बहुत आराम से कर सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने जब शुरू किया था, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन मैंने शुरू किया, उसमें काम किया, मेहनत की, कंसिस्टेंसी से की, तो मैं यहाँ तक पहुँच गई। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। आप अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, आप पैसे कमाना चाहते हैं उसके लिए, और जो महिलाएँ घर बैठी हैं, अगर वो करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। आप कुकिंग का कर सकते हैं, आप एम्ब्रॉयडरी का कर सकते हैं, आप किसी और, मतलब जो आपके पास हुनर है, उसको बाहर निकालिए, यूट्यूब की मदद लें और बस आगे बढ़ते चलें। अंत में जाते-जाते मैं जोश टॉक्स को भी एक थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और इतने अच्छे से पहुँचा सकूँ। अपनी बात से मैं आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, मैं घर बैठ के ये नहीं कर सकती थी। जोश टॉक में आई तो मुझे ये मौका मिला, मैं उनको भी थैंक्स